छात्रों, कक्षा 9वीं व्याकरण में हमने अब तक शब्द के दो भेद, विकारी शब्द जिसे सव्य कहते हैं, अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं। सव्य में संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद या प्रकार, विशेषण के भेद या प्रकार, क्रिया में क्रिया के भेद या प्रकार, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। यानी हमने विकारी शब्दों में सव्य में उसके जो भेद और उपभेद है उसके बारे में जानकारी हमने ले ली। आज हम अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। परीक्षा में यह 1 अंक के लिए आता है। एक अव्यय शब्द दिया जाता है और उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले छात्रों हमें अव्यय के भेद या प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद हम शब्द किस तरह से परीक्षा में आता है और उसे किस तरह से लिखना है इसके बारे में जानकारी मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले छात्रों अव्यय किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। अव्यय जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो पहले उदाहरण देखो, मैं आज गांव जाऊंगा, सीता आज गांव जाएगी, राम आज गांव जाएगा। यहाँ पर ये 3 वाक्य दिए गए हैं। तीनों वाक्यों में देखो आज जैसे कि वैसा है। आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले वाक्य में मैं आज गांव जाऊंगा, इस वाक्य में मैं करता है किंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं आज शब्द जैसे कि वैसा है। देखो सीता आज गांव जाएगी यानी ये स्त्रीलिंगी वाक्य है किंतु इसमें आज शब्द जैसे कि वैसा है। राम आज गांव जाएगा ये पुल्लिंगी वाक्य, इसमें आज जैसे कि वैसा है। यानी आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई विकार नहीं आ रहा। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सभी स्थितियों में एक जैसे होते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। देखो मैं आज गांव जाऊंगा, सीता आज गांव जाएगी, राम आज गांव जाएगा। इन तीनों वाक्यों में देखो पहला वाक्य मैं आज गांव जाऊंगा, मैं आज गांव जाऊंगा, इस वाक्य में आज देखो जैसे कि वैसा है। सीता आज गांव जाएगी स्त्रीलिंगी वाक्य, सीता स्त्रीलिंगी है किंतु आज इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। बाकी सभी शब्द बदल रहे। देखो सीता आज गांव जाएगी, सभी शब्दों में परिवर्तन हो रहा है लिंग के अनुसार किंतु आज शब्द जैसे कि वैसा है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। राम आज गांव जाएगा पुल्लिंगी वाक्य किंतु राम देखो जैसे राम आज गांव जाएगा वाक्य में पुल्लिंगी वाक्य है, सभी शब्दों में परिवर्तन हो गया किंतु आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से होगी। देखो जिन शब्दों का रूप सदा एक सा बना रहता है, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द सदा एक सा बना रहता है यानी लिंग, वचन, काल इनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द सभी स्थितियों में एक सा बना रहता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। यानी जिन शब्दों का रूप सदा एक सा बना रहता है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। लिंग वाक्य में लिंग में परिवर्तन हो गया तो भी वह शब्द वैसे के वैसा होता है।
वचन में परिवर्तन हो गया, एक वचन बहुवचन, वचन में परिवर्तन हो गया तो भी वो वाक्य वैसा होता है। काल में परिवर्तन हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे वह कालों में परिवर्तन हो गया, फिर भी वह जैसे कि वैसा होता है। यानी जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन होता, कोई भेद नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो अव्यय समझ में आ गया छात्रों। अब इसके भेदों के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो, इसके कुल मिलाकर 4 भेद हैं। अव्यय के भेद या प्रकार, अव्यय के भेद या प्रकार जो है वह कुल मिलाकर 4 है। उसमें देखो, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा और अंतिम भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। ऐसे अव्यय के कुल मिलाकर 4 भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय के कुल मिलाकर 4 भेद या प्रकार है। तो सबसे पहले हम पहले प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। पहले भेद या प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय, उदाहरण देखो पहले, जैसे अचानक नदी में बाढ़ आ गई, अचानक नदी में बाढ़ आ गई। दूसरा उदाहरण, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। तो इसमें देखो, अचानक शब्द को मैंने अधोरेखित किया है और गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्दों को मैंने अधोरेखित किया है। तो क्यों किया होगा उसे अधोरेखित? क्योंकि वे शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। देखो, क्रिया के बारे में। अब नदी में बाढ़ आ गई, कौन सी क्रिया हो रही है? नदी में बाढ़ आने की क्रिया हो रही है। नदी में बाढ़ आने की क्रिया हो रही है। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है अचानक। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है अचानक। नदी में बाढ़ आने का काम हुआ है, बाढ़ आने की क्रिया हो रही है, नदी करता है और बाढ़ आने की क्रिया हो रही है, बाढ़ आ रही है। किंतु बाढ़ आने की क्रिया के बारे में अचानक शब्द विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द क्रिया के बारे में अधिक जानकारी या विशेष जानकारी देता है, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आ गया समझ में? नदी में बाढ़ आ गई, इस वाक्य में बाढ़ आने की क्रिया हो रही है, ज्यादा पानी आने की क्रिया हो रही है। किसमें पानी आ रहा है? नदी में पानी आ रहा है। किंतु पानी कैसे आ रहा है? अचानक आ रहा है। यानी अचानक शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब दूसरे वाक्य में देखो, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में गाड़ी के द्वारा चलने का काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है, किंतु गाड़ी कैसे चल रही है? धीरे धीरे। यानी क्रिया के बारे में धीरे धीरे शब्द विशेष जानकारी दे रहा है। गाड़ी कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। यानी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द धीरे धीरे है, इसलिए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से होगी छात्रों, देखो, जो अविकारी शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो, जो अविकारी शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष अधिक जानकारी देता है, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे समझ छात्रों? तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया के बारे में विशेष या अधिक जानकारी देने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे समझ में? तो अब दूसरा प्रकार देखेंगे, संबंध सूचक अव्यय।
दूसरा प्रकार देखो, संबंध सूचक अव्यय। पहले उदाहरण देखो, जैसे घर के सामने बगीचा है, पिताजी के साथ मैं गांव गया। तीसरा वाक्य, भोजन से पहले हाथ धोने चाहिए। यहां पर 3 वाक्य दिए गए हैं। देखो, पहला वाक्य है घर के सामने बगीचा है। दूसरा वाक्य, पिताजी के साथ मैं गांव गया, भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए। अब देखो यहां पर इन वाक्यों में जो शब्द वाक्य के या शब्दों का एक दूसरे से संबंध दर्शाता है। घर के सामने बगीचा है, घर और बगीचा, इसका संबंध सामने शब्द दिखा रहा है। घर और बगीचा, इनका संबंध सामने शब्द दिखा रहा है, इसलिए सामने यह संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। पिताजी और गांव, पिताजी के साथ मैं गांव गया, गांव और पिताजी, इनका संबंध साथ इस शब्द से जुड़ रहा है, इसलिए उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। भोजन से पहले हाथ धोने चाहिए। भोजन और हाथ धोना, हाथ धोने की क्रिया, इनका संबंध पहले इस शब्द के साथ जुड़ रहा है, इसलिए उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी वाक्य में जो पहला शब्द है उसका संबंध उसी वाक्य में आने वाले दूसरे शब्दों के साथ जुड़ जाता है। ऐसे शब्दों को, ऐसे अव्यय को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। देखो ध्यान दो, जो अव्यय, परिभाषा इस तरह से होगी, जो अव्यय वाक्य के शब्दों का एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। एक वाक्य में एक शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध जब बताया जाता है, दर्शाया जाता है, ऐसे शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। एक ही वाक्य में आने वाले शब्दों का एक दूसरे से संबंध जब दर्शाया जाता है, ऐसे अव्ययों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इससे आसान परिभाषा देखो, संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, के, से ये शब्द आते हैं। आसान परिभाषा देखो, संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, के, से ये शब्द आते हैं। देखो यहां पर देखो, पहले वाक्य में घर के सामने, के शब्द आया, देखो घर के सामने बगीचा है, के आ गया यहां पर, के सामने, यानी का, की, के, से, इन शब्दों के बाद जो शब्द आता है जो वह अव्यय संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। पिताजी के साथ मैं गांव गया, यहां पर भी के आया, देखो पिताजी के साथ, यानी यहां पर भी के आ गया। भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए, यहां पर से आ गया, यानी का, की, के, से, इन शब्दों के बाद जो शब्द आता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इतना याद रखो। आसान परिभाषा, सबसे आसान परिभाषा देखो, का, की, के, से, इन शब्दों के बाद जो अव्यय आता है वह अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। आगे समझ छात्रों। अब तीसरा प्रकार देखेंगे। देखो तीसरा भेद, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे उदाहरण देखो, पहला, रमेश और सुरेश खेल रहे थे, वह आना चाहता था लेकिन न आ सका। मैं बीमार था इसलिए स्कूल न आ सका। अब यहां पर देखो, मैंने पहले वाक्य में और शब्द, दूसरे वाक्य में लेकिन शब्द और तीसरे वाक्य में इसलिए, इन शब्दों को अधोरेखित किया है। कुछ समझ में आएगा इससे? तो देखो मैं फिर से कहता हूं, रमेश और सुरेश खेल रहे थे,
वह आना चाहता था लेकिन न आ सका, मैं बीमार था इसलिए स्कूल न आ सका। इन तीनों वाक्यों में देखो, पहले वाक्य में और शब्द से रमेश और सुरेश, इन दो शब्दों को जोड़ दिया जा रहा है। रमेश और सुरेश, इन दो शब्दों को और इस शब्द से जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए ऐसे अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो नाम से ही देखो, समुच्चय यानी इकट्ठा करना। किसे इकट्ठा करना? दो अलग अलग शब्दों को या दो अलग अलग वाक्यों को। एक ही वाक्य में जब दो अलग अलग वाक्य होते हैं, ऐसे दो अलग अलग वाक्यों को, या एक ही वाक्य में दो अलग अलग शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो अलग अलग शब्दों को या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, रमेश और सुरेश खेल रहे थे। इस वाक्य में रमेश और सुरेश दो अलग अलग शब्द है। इन दो शब्दों को और इस शब्द के साथ जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए और इस शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा वाक्य देखो, वह आना चाहता था लेकिन न आ सका। यहां पर दो वाक्य हैं, देखो अलग अलग। एक ही वाक्य में दो अलग अलग वाक्य है। वह आना चाहता था पहला वाक्य, न आ सका दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को लेकिन शब्द के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसी तरह से तीसरा वाक्य देखो, मैं बीमार था इसलिए स्कूल न आ सका। यहां पर दो वाक्य देखो, मैं बीमार था पहला वाक्य, स्कूल न आ सका दूसरा वाक्य। इन दो वाक्यों को इसलिए इस शब्द से जोड़ दिया जा रहा है या मिलाया जा रहा है, ऐसे शब्दों को या ऐसे अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से होगी, देखो, जो अव्यय दो शब्दों, शब्द समूहों और वाक्यों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, जो अव्यय दो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं या जोड़ते हैं, ऐसे अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो नाम से ही ध्यान दो। देखो, समुच्चय बोधक, समुच्चय यानी इकट्ठा करना। किसे इकट्ठा करना? दो अलग अलग शब्दों को या दो अलग अलग वाक्यों को इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलाना, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते। समुच्चय यानी इकट्ठा करना, मिलाना, जोड़ना। तो दो वाक्यों को या दो अलग अलग शब्दों को जिस शब्द से जोड़ दिया जाता है, ऐसे अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आ गया समझ में छात्रों? तो इस तरह से ये समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानकारी है। अब चौथा और अंतिम प्रकार देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, पहले उदाहरण देखो, अरे तुम आ गए, पहला उदाहरण, अरे तुम आ गए। दूसरा उदाहरण, हे राम यह तो बहुत बुरा हुआ। तीसरा उदाहरण, ठीक मैं अब चलता हूं। यहां पर देखो, मैंने अरे, हे राम, ठीक, इन शब्दों को अधोरेखित किया है। तो इसके बारे में जानकारी क्या दोगे फिर तुम? किस तरह से जानकारी होगी इसकी? तो देखो, मनुष्य के मन में अलग अलग तरह के भाव होते हैं, और जैसी परिस्थिति सामने आ गई वैसा वह शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। तो इन व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी मनुष्य के मन के भीतर अलग अलग भाव होते हैं, जिन्हें मनोभाव कहते हैं। तो ये मनोभाव मनुष्य शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। मन के भाव मनुष्य शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है, और जैसी परिस्थिति सामने है वैसा वह शब्द उच्चारता है, शब्दों से वह व्यक्त करता है। और ऐसे व्यक्त भाव होने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
अब मनुष्य के मन के भीतर भाव कैसे होते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, प्रेम, द्वेष, मत्सर, विस्मय, ग्लानि, दुख, भय, शोक, ऐसे अलग अलग भाव होते हैं मनुष्य के मन के भीतर। तो ये भाव मनुष्य जैसी परिस्थिति है वैसा वह व्यक्त करता है, वैसा वह व्यक्त करता है। ऐसे व्यक्त होने वाले अव्ययों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, अरे तुम आ गए, मेरा मित्र मेरे घर आ गया और मैंने उसे उस्मानाबाद बस स्थानक पर छोड़ दिया और उसे मैंने कहा कि तुम लातूर जाओ और उसे लातूर की गाड़ी में बिठा दिया। वह चला गया, मैं घर गया और आराम करने लगा। इतने में वो वापस आ गया। जैसे भी मैंने उसे देखा वैसे मैंने कहा, अरे तुम आ गए, यानी आश्चर्य का भाव, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है क्योंकि मैंने मेरे मित्र को उस्मानाबाद बस स्थानक पर लातूर गाड़ी में बिठा दिया है, फिर भी वह मेरे घर आ गया। उसे देखकर मेरे मन में आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है और शब्दों के द्वारा मैं वह व्यक्त करता हूं, अरे तुम आ गए, ऐसा मैं कहता हूं, यानी ये आश्चर्य का भाव है। हे राम, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमारे मोहल्ले में समझो कोई आदमी मर गया है, कोई आदमी मर गया हमारे मोहल्ले में, तो अचानक हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, हे राम यह तो बहुत बुरा हुआ, वह आदमी बहुत अच्छा था। यानी ये दुख का भाव है, दुख हो रहा है, हे राम यह तो बहुत बुरा हुआ। यानी वह मनुष्य मर गया और उसे वह बात सुनकर मेरे मुंह से अचानक यकायक शब्द निकले, हे राम यह तो बहुत बुरा हुआ, यानी हे राम यह दुख के भाव है, इसलिए उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, मैं अब चलता हूं। मेरा मित्र घर आ गया, हमने बातचीत की, चाय पानी हो गया और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है मैं अब चलता हूं, यानी यह समाधान का भाव है, समाधान का भाव व्यक्त हो रहा है। देखो, यानी वक्ता के द्वारा मन के जो भाव है वह शब्दों के द्वारा वक्ता व्यक्त करता है, शब्दों के द्वारा वह व्यक्त करता है मनोभाव को। ऐसे शब्दों के द्वारा जो मनोभाव व्यक्त होते हैं, ऐसे मनोभावों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से होगी, देखो, जो अव्यय वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, क्रोध, दुख, भय, तिरस्कार आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, जो अव्यय वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, क्रोध, दुख, भय, तिरस्कार आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी मनुष्य अपने मन में जो मनोभाव है, जो शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है, मन के भाव जो है वह परिस्थिति देखकर, सामने जैसी परिस्थिति है वह परिस्थिति देखकर वह व्यक्त करता है। ऐसे व्यक्त होने वाले मनोभाव जो है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आ गया समझ में सबके? विस्मयादि बोधक अव्यय किससे कहते हैं? फिर वक्ता के द्वारा जो मनोभाव है वह शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे मन के भाव जो है वह अलग अलग होते हैं और अलग अलग परिस्थिति के अनुसार मनुष्य जो है ऐसे मन के भाव जो है वह व्यक्त करता है। ऐसे मनोभाव जो है वह शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। हे राम, समझो सांप निकला, बाप रे कितना बड़ा सांप, आश्चर्य का भाव, बाप रे कितना बड़ा सांप, यह आश्चर्य का भाव है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, ओफ आइए आइए, ओफ आइए आइए, स्वागत का भाव है। यानी ऐसे अलग अलग जो भाव है जो वह मनुष्य शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो छात्रों, इस तरह से अव्यय के बारे में मैंने तुम्हें जानकारी दी। अब परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्न किस तरह से आता है इसके बारे में जानकारी मैं तुम्हें दूंगा।
तो देखो प्रश्न पत्र में प्रश्न चौथा, उसमें दूसरा शब्द आता है, दूसरा प्रश्न आता है। प्रश्न चौथा व्याकरण का प्रश्न है, उसमें दूसरा प्रश्न आता है। देखो पहला प्रश्न उसमें शब्द भेद का आता है, शब्द भेद पहला प्रश्न चौथे में पहला शब्द भेद। दूसरा है अव्यय के बारे में, 1 अंक के लिए आता है। देखो प्रश्न ऐसा आता है, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहां पर 2 शब्द दिए जाते हैं और दोनों में से किसी एक का वाक्य में प्रयोग करना है, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि देखो मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य दिए हैं। समझो पहला शब्द आ गया बहुत, तो वाक्य तैयार करना है उसके सामने, मोहन बहुत थक गया था, और जो शब्द है उसे अधोरेखित करना है। देखो वाक्य में वो शब्द जो आया है उसे अधोरेखित करना है। किंतु घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था। घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था। किंतु शब्द को मैंने अधोरेखित किया है। अब तीसरा शब्द है ऊपर, छत के ऊपर बंदर कूद रहे हैं। छत के ऊपर बंदर कूद रहे हैं, ऊपर शब्द। अगला शब्द है पास, मेरे पास एक कीमती कलम है। पास शब्द। और नहीं, और बच्चे नदी की ओर जा रहे थे। बच्चे नदी की ओर जा रहे थे। अगला शब्द है आजकल, आजकल उनके अच्छे दिन नहीं है। ऐसे हमें वाक्य तैयार करने हैं। देखो परीक्षा में शब्द दिया जाता है, उन शब्दों को लेकर वाक्य तैयार करना है। तो इस तरह से तुम्हें परीक्षा में करना है। और उदाहरण के लिए कुछ शब्द लिख कर लो। उदाहरण के लिए देखो, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर कुछ शब्द मैं दे रहा हूं, वह लिख कर लीजिए। पहला है यहां, दूसरा शब्द है कहीं, तीसरा है तरफ, चौथा है भी, पांचवा है रात दिन, छठा है उधर, सातवां शब्द है लगातार, आठवां शब्द है नहीं, नौवां शब्द है शायद, और 10वां तथा अंतिम शब्द है अक्सर। अक्सर फिर से कहता हूं, देखो पहला शब्द यहां, दूसरा कहीं, तीसरा तरफ, चौथा भी, पांचवा रात दिन, छठा उधर, सातवां लगातार, आठवां नहीं, नौवां शायद, और 10वां तथा अंतिम शब्द है अक्सर। तुम्हारी वीडियो में ये शब्द देखो और ये शब्द, ये अव्यय शब्द है, इन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करके मुझे भेज दो। धन्यवाद छात्रों।